उस दौर में। आज के दौर में तुम अगर लिखोगे तो शायद मेरे हिसाब से उसके लिए व्हाट्सएप यूज करो, लेकिन तुम भी रहो, बट ये है कि जगह चेंज हो गया, अपडेट आ गया, ठीक है। तो उसी जेल में रहो, नहीं मैं तो कॉपी करके लिखूंगा तो वो तो फिर थोड़ा नुकसान, ठीक है। तो लिख लिया। अच्छा, आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया भाई जी? मेन लेवल है ना, उसमें हेडर मिल नहीं रही भाई, वो एपीआई नहीं मिली, तो मैंने इसी में जो है ना रन करके देखी तो हो गया। आप क्या साइन अप हो रहे हैं? आप क्या नहीं एरर रिजॉल्व नहीं किया? बताओ। मतलब मुझे यहाँ से फाइल बताओ ना। अच्छा हाँ हाँ, वो तो मेरे पास ही है, वो तो कुछ नहीं होता। मैंने इसके लिए ये तुम लोगों के लिए किया था कि यहीं पे ना डायरेक्ट मैंने यूज कर लिया था, और के अंदर ये रहा, ठीक है। तो डॉट एनवी कोई नीड नहीं थी, ठीक है। तो ये चलाया था आपने? ये कैसे फिक्स किए? चैटजीपीटी, यही तो मसला है। और किसने ट्राई किया था? आपने बताओ। नहीं, उसका वही जो यूज स्टेट बनाया था उसमें एरर आया था, बस दोनों हो गया, ये एरर नहीं आया बस। लिंक का मतलब कर लिया, सेट कर लिया। कैसे किया? लिंक आपकी लगी हुई थी ना, तो यूआरएल में मतलब आ रहा था, काफी फाइलों में चेंजेस ही हो गया। ये है रियल टाइम इशू, ये है असल मसला। तो ये असल मसला कभी भी ये नहीं है कि तुम रिजॉल्व मसला कर रहे हो एडीए में नहीं कर रहे हो। असल मसला ये है तुम्हें पता ही नहीं है कोड चल कैसे गया। तुम किधर फेंकते हैं? बहुत बड़ी बड़ी बात है इसकी। इंटीग्रेशन के हमने बेस्ट में पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करो कवर करने का। अच्छा, अब ये है असल मसला, ये है मुद्दा। मैंने एरर छोड़ा ही इसलिए था, हम तो अभी रिजॉल्व करेंगे भाई। चैटजीपीटी करना होता, मैं भी अपना कोड लगा के चैटजीपीटी को देता हूं, दूसरा मुझे रिटर्न करता। ऐसा तो नहीं है ना मुझे देखे कि नहीं देता। ये मैंने क्यों नहीं किया? मैं वन बाय वन फाइलों पे जा रहा था तुम लोगों के सामने, फिर उसके बाद जो है वो अप्रोच अप्लाई कर रहा था, मैं सामने ही कर रहा था ना। मैं क्यों चैटजीपीटी करता हूं? हालांकि चैटजीपीटी कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया क्लास में, लेकिन मैं चैटजीपीटी करता नहीं। रीजन रीजन इज दैट कि देखो, कहते हैं ना कि एक बंदा काम तो कर रहा है लेकिन उसे आता जाता कुछ नहीं, पता तक कभी नहीं है। ये लाइन कहते हैं ना, यही एक्चुअल लाइन। अगर आपको आप कोड सही कर देते यार, चल जाता है आपका कोड, बट आपको नहीं पता कि कैसे चल रहा है, कल को आप जो है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 10 साल की आप जो है ना इस फील्ड में काम कर लो, आप अपनी पोजीशन डेवलपर से सीनियर डेवलपर की भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। रीजन, सीनियर वो होता है जो जूनियर को चला सके या जूनियर को काम समझा सके, उनसे करवा सके, ऐसे ही होता है ना। सीनियर उसी को कहते हैं। टीम लीड वो होता है जो क्लाइंट और डेवलपर दोनों को आपस में कनेक्ट करके दोनों को जो है वो क्या कर सके, फेस कर सके, दोनों को जो है ना प्रॉब्लम दोनों की सॉल्व कर सके। उसके बाद तो प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है जो क्लाइंट, कंपनी और डेवलपर्स तीनों को मैनेज करे। सही होता है ना, यही तरीके का है फील्ड के अंदर। और अगर आप इनमें से किसी एक पॉइंट को भी छोड़ लो तो आप अपनी पोजीशन पे ही रहोगे जिंदगी भर। तो कोड चल जाए ये जरूरी नहीं है, आपको पता हो कि ये कैसे चल रहा है। मैं पूरी पूरी क्लास लगा रहा हूँ ये समझाने में कि ये कोड यहाँ पे रन क्यों हो रहा है, ये एपीआई रिक्वेस्ट बनी तो कैसे बनी, ये कोड मुझे मैं क्या करता भाई, चैटजीपीटी को बोलते ये बना दो, ये उठा लो, ये लगा दिया, ये हो गया।
मैं पूरी पूरी क्लास के अंदर कोड का रिव्यू करवा रहा हूँ, तो रीजन बिहाइंड दैट ये यार आपको समझ आए ये चल कैसे रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये तुम लोग ने गलत किया, मैंने तुम लोगों को यही कोड इसलिए था कि इसमें यार इसको डिलीट कर दो, इसको जो कर रहा है कर दो, इसमें जो चल रहा है वो भी बंद हो जाए चलना, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्ले अराउंड तो सीखो। अब मैं तुमसे एक सवाल और करता हूँ, एग्जिस्टिंग अब तो ऐसा तो नहीं है ना कंपनी में तुम गए और तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा वो जो आज शुरू हो रहा है तो वही देंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा ही होगा ना भाई। अब 1 लाख लाइनों का कोड लिखा हुआ है, तुम्हें कहा कि इस बटन का ना वेरिएबल चेंज कर दो, क्या कंसोल से चेक करोगे? रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, कंसोल से चेक करोगे? पहले दिन ही उठा देगा, बोलेगा अब नहीं करना। समझ आ रही है? जो गलती तुम लोग आज करके आओ ना, आज जो शाउट हो रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग क्या गलती करके आए हो। तुम लोगों के पास आज मौका है, आज तुम लोग पढ़ रहे हो, कल को तुम लोग जॉब पे होगे, सामने पीसीस लगे हुए होंगे, तुम्हारी ये चीज नोटिस होगी कि तुम इसको देख कैसे रहे हो, तुम ऐसे करके देखोगे साइड ऑफ, बोले अच्छा ये एंकर टैग ही दिखा दो पूरे कोड में मुझे, तो रख के कमांड लगा देना तो बस ना चले। समझ आ रही है बात? पहले नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है सबको, तो जो गलती करो ना वो मैं तुमको समझाता हूँ। अब तुम कहोगे सर हम, चलो कोई स्मार्ट बच्चा है वो कहता है कि सर हम साइन अप सर्च कर लेंगे, ये साइन अप हम यहाँ पे आकर के ग्लोबली सर्च कर लेंगे, कहाँ लिखा हुआ है हमें बदल जाएगा, इसका लिंक किधर है, ये कहाँ से चल रहा है, इसकी जो है ना वो यूआरएल क्या है, सब कुछ बदल जाएगा, ग्लोबली सर्च को हम यूज कर लेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। अब लेट्स सपोज ये साइन अप ऐसे लिखा हुआ है कि ये जेसॉन से आ रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा हुआ है जिसके एक क्लिक के ऊपर पूरा जेसॉन कन्वर्ट भी हो जाता है, पूरा जेसॉन वापस भी जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, इंग्लिश टू स्पेनिश, स्पेनिश टू इंग्लिश। अब क्या करोगे? जो मैं कह रहा हूँ अब इस पूरे कोड में तुम ये ढूंढोगे नहीं मिलने वाला, ये पूरे स्पेनिश हो चुका है, और इसका हाउ इट वर्क्स ढूंढोगे तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, दोनों तो जेसॉन से चल रहा है, फिर क्या करोगे? ये तुम लोग जो गलती कर गए हो वो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि अपने कोड को प्ले अराउंड करना सीखो। अभी क्लास के अंदर तुम लोग मौजूद हो, अगर कोई एरर दिया जाता है या कोई कोड दिया जाता है तो आप जितना खेल सकते हो खेलो, इसी को हम कहते हैं प्ले अराउंड करना, कहते हैं सही है। आपको कोई भी कोड दिया जाएगा वो कह दिया जाएगा कि यार आप इसके साथ ना जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये चीज लाजमी करो, कहीं पे फंसो, जस्ट सपोज दैट आपने अपनी मेहनत पूरी लगा दी बट राइट नाउ आपको लगता है कि मैं अभी भी इसमें कहीं लैग कर रहा हूं, ये मैं आस्क क्वेश्चन है, यू हैव अ ग्रुप, यू हैव अ वैलिड स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछना कैसे, ऐसे ही है ना भाई, आप पूछो, ठीक है। अब चलो आज हम अपनी क्लासेस को एडवांस करें, पहले हम खुद ट्राई करेंगे, चैटजीपीटी वगैरह या गूगल वगैरह कहीं भी नहीं जाते हो, मैं साइन अप का ये कोड है हमारे पास, सॉरी फ्रंट एंड का ये कोड है हमारे पास और बैक एंड का ये कोड है हमारे पास, ऐसे ये MongoDB से कनेक्टेड हो गया है, सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से जरा हिट करता हूं, अपनी एपीआई को करूं, ये नीचे ही हो गया, चलो खैर अभी तो हम यूआई पे तो नहीं कर रहे, मसला नहीं, बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। HTTP localhost 5173 undefined, requirement at get 200, okay, response nothing। अच्छा अब हम इसको करते हैं जरा एक एक करके, हम ना कोड बाय कोड चलेंगे, सही है।
मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स करवाए थे, वो भी मैंने तुम लोगों को इसलिए करवाया था कि देखो कहां तक कोड जा रहा है। ये ऑथ के अंदर कंसोल लगा है, auth.js लाइन नंबर 13 मैं बोलता हूं जरा, बिल्कुल सही है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या मिलता है पहले देखते हैं। बेस यूआरएल आपका अनडिफाइंड। अब बेस यूआरएल कहां से है, where is that? अच्छा, इसके अंदर हमने कहीं पे बनाया हुआ है, ये रहा, ये बेस यूआरएल को नहीं मिल रहा, सही है। अच्छा, अब मैं सोचता हूं तो भाई अगर बेस यूआरएल नहीं मिल रहा तो मैं जरा process.esv वाला पैटर्न जो है उसके इंप्लीमेंट करूं। यार चलो मैं अभी के लिए ना डायरेक्ट रखता हूं। अब बेस यूआरएल मिल रहा है, ठीक है। तो बेस यूआरएल वाला पैटर्न अगर इसमें इशू है कि भाई इंपोर्ट नहीं चल रहा, तो वो जो इशू होगा ना, वो पता है क्या होगा, वो आपके जो प्लगइन्स होते हैं, यहाँ पे आओगे वाइट कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे तो अभी रिएक्ट चल रहा है ऑनली, ये इंपोर्ट वगैरह नहीं कॉल हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं import.meta, ठीक है। तो वो क्या करता है, import.meta को अलाउ करता है कि आप चल सकते हो, ठीक है। तो चलो खैर उसका भी इशू नहीं है, हमें ये पता है कि हमें बेस यूआरएल के भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ये चीज कैसे किया है, डायरेक्ट लिखा है, ऐसे ही है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख लिया कि भाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेस यूआरएल नहीं मिल रहा, हेडर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे सारी चीजें सही मिली है, एप्लीकेशन जेसॉन मिल रहा है, और उसके बाद क्या है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मेरी हो गई डन, हटा देते हैं हम। अब आते हैं जरा इस डाटा को रन करते हैं ना, इस डाटा में क्या मिलता है, इफ डाटा, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया इफ डाटा हो, बट अब देखो मैं तुम लोगों के सामने ना कोड बाय कोड चल रहा हूं। अगर ये कोड मैंने लिख दिया अवेट एपीआई रिक्वेस्ट, तो ये मुझे मिलना चाहिए, इसके बाद ये मेथड पूरा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। चलो मैं तुम लोगों को और आसानी के लिए लाइन नंबर भी लिख देता हूँ 21, हालांकि लाइन नंबर वहीं से पता चल जाता है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। मैंने हिट किया, कहां तक चला ये, अच्छा एपीआई 17 पे फेल हो चुका है। 17 क्या था ये, एक सेकंड, यहाँ पे लाइन नंबर 17 एपीआई सर्विसेज डॉट जेएसएस कंसोल और रिस्पांस के लिए रखा हुआ है, API services folder. इसके अंदर कॉल किया हुआ Yes. कंसोल यूआरएल टाइम्स लाइन 17, 17 console.log this one. ओके ये चल रहा है, सही है। अच्छा अब मैं ये समझाता हूँ ये चला कैसे। जैसे ही ये इस जगह पे है ना, ये फंक्शन कॉल हो गया, ये यहां से उस फंक्शन को पहले कॉल करेगा जो भी इसके अंदर है वो ले जा करके, उसके बाद ये लाइन नंबर 21 पे आएगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि यहां से ये कहां जा चुका होगा, इस फंक्शन में जा चुका होगा। ये बात सबको समझ में आई, हर एक बच्चे को। देखो मैं नाम नहीं लूंगा या मैं मार्क नहीं करूंगा, या हर बार जब मैं पूछता हूं मैं नहीं पूछूंगा, तुम बोलो, अगर नहीं है तो आप लोग के ये बोलो सही है, यहां से स्विच कैसे हो गया, सही है, सबको क्लियर है। अच्छा आगे करते हैं। अब यूआरएल बैलेंस भी पहले चलना चाहिए, पहले हम इसको देखते हैं, लाइन नंबर 9 को। लाइन नंबर 9 भी चला है, बिल्कुल चला है, लेकिन वो मिला है अनडिफाइंड, सो दैट्स द मैटर कि ये अनडिफाइंड मिल जाए, यही मसला होगा। अच्छा अब मैं करता हूं, जरा देखता हूं कि भाई इसमें मसला क्या हुआ। और से हमने भेजा, अच्छा और से हम कोई ऑब्जेक्ट भेज ही नहीं रहे, हम भेज रहे डायरेक्ट, भेज रहे डायरेक्ट। अब जरा देखो, अब इसके दो तरीके हैं, मैं या तो यहां से ऑब्जेक्ट भेज दूं, यहां से ऑब्जेक्ट भेज दूं, कौन सी ऐसी चीज हुई है जहां पे ब्रेक हो रहा है, कैश फाइनली, प्रॉपर्टीज है एक्सपेक्टेड, कोई ऐसा ब्रैकेट है जो मैंने मिस कर दिया है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे चला, ठीक है। अच्छा
ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका नाम क्या है, पैरम्स। ठीक है, हो गया सही। तो ऑब्जेक्ट बना दिया ना मैंने, सही। अब ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। आप जरा देखते हैं, चल गया। एक लाइन का कोड था, लेकिन तुम लोगों ने क्या गलती की है, इसको डिबग नहीं किया। तुम लोग चैटजीपीटी जाकर के तुमने इस चीज के लिए 10 लाइनें लिखी होंगी। अब तो तुम जैसे बोल दो, मैं नहीं मानता, जब तुमसे पूछा था तुमने बनाया, तुमने यही बताया ना कैसे ये करते हैं, इधर तो नहीं किया, इधर तो सर चैटजीपीटी कर दिया। मैं पूछ रहा था किया क्या, ये भी एक मिस्टेक है। अच्छा, ये भी एक चीज है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी बात नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, नहीं सामने वाले को जो है ना गाइड कर पा रहे हो, आपको जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, चलो बहुत गुड लक लग गया आपको कि किसी ने आपको लैपटॉप पकड़ा दिया, तब तो आप उसको दिखा सकते हो कि क्या क्या आता है मुझे। बट अगर किसी ने बोला बस आओ बात करते हैं, तो फिर क्या करोगे। इंटरव्यूज में ज्यादातर यही होता है, मतलब कौन लैपटॉप देकर 2 घंटा बैठाएगा, आओ इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर भी मसला है। तो ये स्किल्स भी सही हो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी हम देखते हैं। दूसरा मेथड ये है कि मैं यहीं पे जो है ना तो डिस्ट्रक्टिंग ना करूं, तभी चलेगा। सही है, चलिए। हाँ देख लो ना, कंसोल में आ गया और ये रहा पोस्ट चल रहा है। तो दिस इज द थिंग, क्या आपको जो चीज समझ है, अब ये चीज है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है ना भाई। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम कभी जंप करके तो नहीं पढ़ रहे हैं, सही है। तो अब आप ये कहोगे सर आपने ये चीज चुनी है भाई, यही तो टास्क था, एक छोटी सी चीज ढूंढो, बग फाइंड करो। बग कहते किसको है, किसी को तो कहते हैं, जैसे आपको शायद बताओ नहीं बताओ, बग का नाम बग रखा ही इसलिए गया था कि एक बंदे ने पीसी बनाया था और उससे जो है ना, अरे इसकी स्टोरी, वो कोड वगैरह चेक कर रहा है चल नहीं रहा, पता चला भाई वो प्रोसेसर में बग आ गया, तो आगे प्रोसेसिंग होने नहीं दे रहा। वो इस तो एरर का नाम से बग रखी है यार, आपको अपना ना पीसी भी चेक करनी चाहिए। समझ में आई बात। तो खैर, अच्छा अब हम देखते हैं। अच्छा अभी भी एरर है, फेल टू फैच है, बट राइट नाउ हमारी इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया क्लियर, सबको समझ में आया जी। ये एपीआई के अंदर, अच्छा मैं एक चीज समझाता हूँ, एपीआई कॉमन है, कॉन्फ़िग कॉमन है, यहाँ पे हमेशा वो कोड रखोगे जो सबको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो वो कोड रख ही नहीं सकते जो बार बार चेंज हो, एंड पॉइंट हर बार चेंज होता है, सही है। ये एपीआई सर्विसेज बनाया गया है फ्रंट एंड को बैक एंड से मिलाने के लिए, समझो तो वायर्स तुमने बना दिए बस। हाँ तो अब ये करना सही है। हाँ, क्योंकि वो जो है ना एपीआई सर्विस में उसमें के अंदर यूआरएल नहीं तुम यही तो बात मैं समझा रहा हूँ मैं, ये यूआरएल पैनल हमेशा ऐसे ही रहेगा भाई, ये वेरिएबल एवर नहीं बन सकता, बस इतनी सी बात है, ये वेरिएबल यूआरएल ही रहेगा। अब ये एपीआई रिक्वेस्ट जहां भी कॉल हो वहां पे यूआरएल ही चाहिए, समझे। ये कॉमन कोड है, ये कोड मेरा उठा करके तुम रख लो अपने पास, जिंदगी में कभी मत लिखना, नहीं चलो।
कभी अगर तुम्हारे पास कोई एरर आ गया या जैसे कि एरर ही बता रहा हूँ एसएसएल का एरर आ गया तो यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी अदरवाइज कभी नहीं करनी पड़ेगी ठीक है समझ में आई बात ये पिरामिड और यूआरएल जो है ये कॉमन ही रहेगी हमेशा। ये ऐसे ही रहेगा इसका काम है इस बॉयलर ब्लेड का काम है इंटीग्रेशन परफॉर्म कराना लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि आपने क्या किया यूआरएल पैनल भेजना है जहां पे एपीआई रिक्वेस्ट कॉल होगी वहां से और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो कि दो चीजें होगी रिजॉल्व और रिजेक्ट अब मैंने यहाँ पे कॉमन मेथड यूज कर लिया व्हिच इज कॉल्ड फेच क्या नाम है फेच के अंदर मैंने डॉटेड मतलब प्रॉमिस सेट करवाया कि भाई अगर फेच ठीक है मतलब फेच सही यूआरएल हिट करता है बॉडी से ही पास करता है पैरल से ही पास करता है तो रिस्पांस के अंदर अगर ओके है तो यहाँ पे चल जाओ सही है ऐसे ही है मतलब ये कंडीशन तो पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है नहीं अच्छा अगर ये सब सही हो गया तो अब जो डॉट डेन चलेगा वो इसका पूरा जो रिटर्न है इस डॉट डेन का जो रिटर्न है वो इसके अंदर जाएगा ऐसे ही है Yes, sir. और इसको हम जेसन में कन्वर्जन कर रहे हैं फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई मसला आता है तो फिर कैच अदरवाइज सब कुछ ओके समझ में आई बात अच्छा इसको और बेहतर करना चाहो तो ये पूरा उठा करके ट्राई में डाल दो ये फंक्शन केसिंग बना दो और इसके नीचे भी कैच डाल दो वीडियो समझ गए सबको समझ में आया या जो मैंने बोला है कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कोई ऐसा बोलता है ठीक है अच्छा अब देखते हैं एरर अब एरर में चलते हैं सबसे पहले तो हम ये देखते हैं फिर सेट करेंगे उसके बाद देखेंगे ठीक है ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर और क्लीन आ जाए एक ही बात है आज सही है भाई एपीआई सर्विस भी सबसे पहले आपको मिला क्या यूआरएल उसके बाद मिल गया पूरा पैनल पैनल के अंदर बॉडी पड़ा हुआ है हेडर भी पड़ा हुआ है ऐसे ही है मेथड पोस्ट है समझ में आ रही है बात ठीक है अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई टाइप एरर फेल्ड हो गया कहां पे फेल्ड हुआ एपीआई सर्विसेज लाइन नंबर 26 पे एपीआई सर्विसेज पे चलते हैं यहां पे फेल हो रहा है अच्छा पहले नेटवर्क टैब पे चलते हैं नेटवर्क टैब पे क्या हुआ भाई नेटवर्क टैब कहता है शेयर नेटवर्क ये मिला हाफिज लास्ट नेम यूजर पासवर्ड ठीक है रिस्पांस क्या आया कुछ भी नहीं आया एड्रेस पे चलते हैं ओके कोर्स पॉलिसी इशू आ गया क्या आ गया इसके लिए हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे गुड चलते हैं जरा अपने सर्वर के कोड पे सही है एरर बढ़ी है हमने एरर हमें पता है रिजॉल्व कैसे होगा नीड टू यूज कोर्स रिक्वायर्ड मैंने शायद इंस्टॉल नहीं किया npm i ओ भाई क्या बोलो क्या कर रहे हो तुम मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही चल जाता है बट लेट्स सी अगर कोई इशू होगा तो वी विल डिफाइन कि हमें किस किस पाथ से जो है ना चीजें अलाउ करनी है सही है गुड रीड अगेन या वेलकम मैपिंग तो क्या ये तो होता है दोस्तों बताना पड़ता है स्पून फीडिंग हो गया तुम लोग उनको वो ना वो दूध से जो पिलाते हैं बच्चे चम्मच उठाते बड़ा बनाने वो वाला सिनेरियो हो गया अच्छा चलो खैर हमारी एपीआई हिट हो गई अब हम लोग देखते हैं इस नेटवर्क टैब को क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये भी करना था वो रह गया इस नेटवर्क टैब पे क्या-क्या चीजें हमें मिलती है क्या-क्या चीजें हमारे काम की हैं और ये सब आपको भी काम आएंगी इन फ्यूचर ये एक और जॉब दे अभी अबे एक मिनट सब दोनों के क्वेश्चन लेते हैं पहले इसको समझ लो फिर ठीक है
लोकल होस्ट 3000 एपीआई सेटअप, ठीक है, पोस्ट 200 ओके, रिमोट एड्रेस 3000, ठीक है, स्ट्रिक्ट ओरिजिन विद व्हेन क्रॉस ओरिजिन। ये हमें बता रहा है कि आपने स्ट्रिक्टली यही से हिट करनी है एपीआई व्हिच इज कॉल्ड 5173। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे ना ओरिजिन भी बात कर सकते हो, फिर कहीं और से हिट होगा तो अलाउ नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ये तो उसके बाद जो है एक्सेस कंट्रोल बनाया हुआ है स्टैटिक। अच्छा चलो अभी स्टैटिक ही चल रहा है, फिर ये अलाउ करेगा। लेकिन अगर तुम वो डाल दो ना जो मैं कह रहा हूं ओरिजिन, तो ये ओरिजिन के अंदर तुमने स्पेसिफिक लिख दिया लोकल होस्ट ये, फिर ये ओरिजिन नहीं आएगा, कहेगा यहीं से अलाउ, इसके अलावा कहीं और से अलाउ नहीं है। आसान करके तुमको समझाता हूं। मैं कहता हूं कि कोई एक बंदा तुम में से रूट एडमिन है या सुपर एडमिन है, दैट पर्सन कैन चेंज इनसाइड द डेटाबेस। ऐसे ही है। So I will only allow that person through their IP address. सही है? बस ये इस जगह पे काम आता है। सही है, ये जो पोस्ट ओरिजिन वगैरह ना, ये चीजें काम आती हैं। लेकिन अगर आपको सर्वर साइड पे भी AWS ने इतनी चीजें दे दी हैं कि आपको जरूरत नहीं है, वो सिक्योरिटी ग्रुप जो देते हैं, ये सब जो मैं बताता हूँ मतलब ये देखते हैं घर जाकर के, मुझे पता नहीं लगता है कभी कभी मैं नॉलेज है ना तुम लोगों को जरूर में दे रहा हूँ, फील होता है। कोई आ गया ना दूसरे दिन कुछ नहीं पूछता। हाँ बहुत अच्छा था। मेरे पास टाइम होता ना, मेरी मीटिंग से ही होती, मैं आता लिटरली मैं आता, मेरे अपने कुछ क्वेश्चन है। असल रीजन ये वहां जितने लोग आए होंगे ना, उन लोगों को तो मैंने भेजा धीरे सुन लो, ठीक है। वहां जितने लोग आए होंगे ना वो अपने रियल टाइम इश्यूज लेकर आए होंगे, ये और सीनियर्स आए होंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद आता, रीजन मैं क्यों रुके हूँ, मेरी टीम मीटिंग शेड्यूल हुई थी और एक दिन पहले बताया मुझे, इवन मैंने बताया मैनेजमेंट को कि यार आप एक दिन पहले बताते हैं, मैं मीटिंग कैंसिल करने के लिए तैयार था, ठीक है, लेकिन बस वो नहीं हो सका, ये रीजन था। और मैं खुद आता हूँ क्योंकि ऐसे सेमिनार्स या ऐसी जगहों पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सही है। तो खैर अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अब ये फायरवॉल वगैरह जितने मसले हैं ना, ये AWS खुद देता है, अलाउ करता है, ये सेकेंडरी ग्रुप के थ्रू कर सकते हो। सही है। अब मैंने ये बता दिया, नाम भी बता दिया, कुछ होता होगा किसकी क्यूरियोसिटी है कि वो जा करके देखे। सही है। तो नहीं देखोगे तो नहीं देखोगे, वो उसका पार्ट भी नहीं है पढ़ाना, ठीक है। ये तो ऐसे बताता हूँ कि भाई मुझे आता है, मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है वो तुम लोग सीख लो। सही है, बस ये चीज है। चलो खैर आगे चलते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, आज के दौर में ये चीज हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे आप सर्वर होस्टिंग ले रहे हो उसके बाद भी ये चीजें मौजूद होती हैं। अलग अलग नेम से होता है, cPanel में अलग नेम से होता है, ट्रस्टेड आईपीस के नाम से होता है, यहाँ पे अलग नाम से होता है, अपना AWS में GCP में अलग नाम से होता है, Azure में अलग नाम से होता है। जो सारे जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सबके पास अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन मौजूद है। अच्छा उसके बाद चलते हैं, ये इन्होंने कुछ चीजें दी हुई है, दिया हुआ है कंटेंट टाइप जो हम पास कर रहे थे, याद है? तो वो ये समझ आया कि भाई यहाँ एप्लीकेशन देता है UTF-8, याद है UTF-8? हाँ नाइस। चलो वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कराया था हमने Node.js के अंदर, जो हम फाइल कहीं से उठा रहे थे, फाइल सिस्टम। हाँ फाइल सिस्टम FS मॉड्यूल, याद आ रहा है कुछ? चलो शुक्र कुछ तो याद है, तो ना बोले तो नहीं पता क्या बात है। अच्छा अब इसने डेट वेट दे दिया है और इसके साथ ये रहा, ये भी दे रहा है, एक्सेप्ट अलाउ दे रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन दिस ऑन, सही है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारा मेटा डाटा है। क्या है? मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डाटा, दैट वुड बी कॉल्ड मेटा डाटा। व्यू है ना मेटा डाटा, सेल्फ ये पूरा एक डाटा है ना भाई, इस डाटा के बारे में भी तो कोई इंफॉर्मेशन है, वही तो कहलाता है मेटा डाटा। तो ये सारा वो क्या है? मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। नाइस। अच्छा उसके बाद चलते हैं पेलोड पे। पेलोड ऑलवेज शुड बी योर साइक्लिक वैल्यूज। क्या होना चाहिए? आप जो भेज रहे हो ना वो होना चाहिए। तो ये प्रीव्यू के अंदर आता है कि भाई रिटर्न क्या मिला, वैलिडेशन एरर आ रहा है, कुछ देखते हैं क्या एरर आ रहा है, माय यूजर वैलिडेशन फेल्ड, ठीक है, मैसेज आ गया।
अब वैलिडेशन एरर कहां से आएगा, देखते हैं एरर क्या है। भाई वैलिडेटर फेल कर रहा है, अब इसको चाहिए होगा कुछ और, मतलब इस नाम से नहीं चाहिए होगा, कोई नाम गलत है, वेरिएबल कुछ गलत है, जिसकी वजह से आपका स्कीमा गलत कर रहा है, वैलिडेटर एरर है। वैलिडेटर एरर ये होता है ना, आपने रखा हो नेम, भेजते हो आप गुफरान, अब आप बोलो यही नाम है, नहीं वेरिएबल भी वही चाहिए उसको, समझ आई बात? तो यही वैलिडेटर एरर है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? रिस्पांस के अंदर ये आ गया पूरा, यूजर की डेटेड फेल। अब ये वो एरर है जो लॉग हुआ होगा, कहां से हुआ होगा, ये बैकएंड से हुआ होगा। फाइल एंड में किस एपीआई रिक्वेस्ट में हुआ होगा, या ऑथ में हुआ होगा, या इटसेल्फ आपके यूज फेक्ट में हुआ होगा, कहां होगा? एपीआई रिक्वेस्ट बोलो, फेच है सर्विसेज के अंदर, एपीआई सर्विसेज ना, ये एपीआई रिक्वेस्ट है, ये बोलो ना, इसके अंदर फेच चल रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये यहां पे लॉग हुआ होगा जो ये है, ऐसे ही है, क्योंकि अब अच्छा ये बड़े लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझाता हूं वन बाय वन। ये फेच चला, यूआरएल भेजा, पैरम्स के अंदर बॉडी भी मौजूद है। इज दिस क्लियर? अच्छा, पैरम्स क्योंकि itself क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी भी रखा हुआ है, अगर कुछ ना मिले तो एम्प्टी भेज दो, क्योंकि दिस इज नीडेड, दिस इज व्हाई नीडेड, बिकॉज़ अगर आप अपने सर्वर के कोड को देखते हो, सर्वर के कोड पे अगर आप जाओ, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट और बॉडी करके ना इसको गेट किया है, मतलब रिक्वेस्ट और बॉडी में इसको चाहिए ना, चाहे इसके अंदर ये मिले या इस नाम से ना मिले, बट इसको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट और बॉडी चाहिए। दैट मेक सेंस? तो ये यहीं से एरर है, यहाँ पे आता है वेरिएबल नहीं मिलता, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि क्या इसके अंदर ये डब्बे के अंदर ये मौजूद है। मैंने बोला भाई एक बॉक्स बनाया मैंने गिफ्ट टाइप का, और मैंने कहा तुम लोग अपने अपने पसंद की जो है ना टॉफियां निकाल लो। मैंने यहाँ पे ये इसने बोला मुझे चुगली खाना है, इसने कहा मुझे कैडबरी खाना है, इसने कहा मुझे कुछ और खाना है, अब इसके बाद आया ना नहीं मिला, तो यही तो करता है रीस्ट्रक्चरिंग, के डब्बे में से चीजें निकालता है जो तुमने लिखा है, यही आता है, समझ में आई बात? तो यहीं से ये रिटर्न हुआ होगा, यहाँ से ये इस पे क्या होगा, इस जगह क्या होगा, और ये स्टेटस आपको यूजर क्रिएटेड फील्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। कोड समझ में आया? कोड पढ़ने का तरीका समझ में आया? विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? कोड तो चलो नजर आ रहा है, 404 जो मैंने पास किया वो है, यूजर क्रिएटेड फील्ड है, देन है, लेकिन कोड रीड मैंने कैसे किया ये समझ में आया सबको? ये दो लड़के बोलते हैं यस सर, एक ये बोलते हैं, ये बोलता है, बाकी सारे डम हो। बोलो एटलीस्ट मुझे तो पता चले, तुमको समझ में आया कि आपकी थ्योरी है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ चलो अब लगा, पीछे वाले अभी भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों भाई। मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे साथ एक प्रैंक हो गया, मेरे थर्मो में पानी नहीं है और मुझसे बगैर पानी के बोला नहीं जाता, सच्ची बात है, लेकिन मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं वहां से वहां गया, वहां से मैंने वाटर कूलर हटा दिया और मैं बाकी जगह भी पानी नहीं पीता, या पता नहीं टैंकी साफ है नहीं है, पता चला पानी पी लिया दूसरे से आवाज ही नहीं करती, ये भी एक मैटर है। समटाइम बड़े मसले होते हैं, मैं अपनी बोतल्स लेके घूमता हूँ, ठीक है? तो खैर ये मेरा इशू है, फिर भी बोल रहा हूँ, तुम लोगों को यस सर और जी सर बोलने में मौत आ गई, तो ये ना खड़ी आती होती है, तो गुस्सा आ रहा है यार, क्या करूं, कुछ उठाओ लगे बात, ऐसा होता है अंदर से ना, क्या बोलूं मैं, तो इतने बड़े हो गए फिर भी बोलना पड़ता है। अच्छा आगे आते हैं, अब ये एरर क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। एरर कह रहा है एरर है, ठीक है? एफ नेम का स्कीमा फेल नजर आ रहा है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, एफ नेम इज रिक्वायर्ड, ये कहां लिखा था तुमने, ये कहां लिखा था भाई, रिक्वायर्ड में लिखा था ना 2, तो ये वही है रिक्वायर्ड पार्ट 2 वैलिडेटर एरर। अब इसको करते हैं सही, कैसे करेंगे सही, या तो ऐसे करेंगे कि जो वो दो तरीके होते हैं ना, एक तरीका ये होता है जिंदगी में, जैसे भी मेरे साथ हुआ, मैं घर वगैरह तो कंस्ट्रक्शन में रहा हूँ, तो वो भी बिल्डिंग कंट्रोल वाले आए,
तो या तो वो मेरी मान ले या तो मैं उनकी मान लूं। यही है ना तरीका। हमारी बहुत बहस कर ली थी, उसके बाद जो है ना वो एंड में यही वो मुझे उनकी माननी पड़ी। है तो या तो मैं फ्रंट एंड के कोड में क्या करूं, ये पूरे वेरिएबल्स चेंज कर दूं, या तो बैक एंड के कोड में क्या करूं, ये वाले वेरिएबल्स रख दूं। तो या तो हाँ या तो ऑप्टिमल, ठीक है। तो एरर तो समझ में आ गया हमें। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बैकएंड के कोड को हम नहीं ना ज्यादातर हम बैकएंड के कोड को चेंज नहीं करते। रीजन बिहाइंड दैट कि बैकएंड का कोड जो है ना, जो भी लगता है बंदा वो बहुत सोच समझ के लिखता है, तो ये तो हम फ्रंट एंड में चेंज करते हैं। अब फ्रंट एंड में भी चेंज करने का क्या तरीका कार होना चाहिए, बेस्ट में होना चाहिए। क्या मैं सारी फाइलों में जाकर के चेंज करूं, या मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा काम हो जाए। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, मैं क्या करता हूं, यूजर ईमेल है ना, ईमेल के अंदर यूजर ऐसा कर सकता हूं यार। इसको मैंने कॉपी किया और बार बार देखना पड़ेगा, अभी के लिए रख रहा हूं, बाद में हटा दूंगा। That's the best way. हो गया ओके। अब करें, चलो भाई चल गया। अब समझदार हो गए। अरे देखो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे याद है, समझ तो करो जरा। अगर कोड अगर मैंने रुक गया ना समझाते हैं, सबने ना फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मैं कहीं और से कहीं और निकल जाऊंगा, वो फ्लो की वजह से मैंने क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन लूंगा, मुझे याद है। अच्छा अब हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, रिस्पांस हमारे मिल रहे। अब देखो बॉडी भी आ रही है, हेडर भी चल रहा है, सब कुछ चाहिए। एपीआई सर्विस लाइन नंबर 17, दोबारा चलते हैं एपीआई सर्विस पे, लाइन नंबर 17, वेयर इज दैट, हियर वी गो। सही है, अब ये इसको हमने लॉक कराया इस रिजॉल्व के अंदर, ऐसे ही है। तो अब ये हमारे पास यहां से हमने लॉक नहीं कराया, हमने लॉक कराना है ताकि तुम लोगों को ये भी पता चल जाए कि डाटा मिल गया था। इधर मैंने यहाँ लॉग नहीं कराया तो कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये रहा। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज, ऐप नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ ओके, क्रिएटेड ऐड भी आ गया, आईडी भी आ गई, मोंगोडीबी सब कुछ सही है। ठीक है, यहां तक हमारा कोड हो जाता है एंड। ये कहां से चला है, ये ले रहा है लाइन नंबर 21, लाइन नंबर 21 इनसाइड दी हियर। अगर टोकन होता तो ये लोकल स्टोरेज में सेव होता, अगर टोकन नहीं है तो सेव नहीं हुआ होगा। यही कंडीशन है, चेक कर लेते हैं। देखो मैं कंडीशन पढ़ रहा हूं, उसके बाद अपने कोड पे जाता हूं, ढूंढता हूं, नहीं है ना खाली है। व्हाई, क्योंकि यहां मैंने रखा था टोकन हो, तो डाटा डॉट टोकन है ही, कोई वेरिएबल ही रिटर्न नहीं हो रहा। मैसेज है और क्या है, पता नहीं क्या क्या है, मैसेज है, क्रिएटेड ऐड है, ईमेल है, पेमेंट, ये सब है, बट देयर इज नो टोकन वेरिएबल। दैट्स व्हाई जब इसने ढूंढा तो डाटा डॉट टोकन नहीं मिला, तो ये कोड नहीं चला, सिर्फ रिटर्न चल गया। दैट मेक सेंस। अब पहले लेते हैं क्वेश्चन। आप सर वेलकम के बाद यूजर नेम नहीं आ रहा, वो कोड टाइम मैंने देखा था सर, कंसोल की एरर नहीं आ रहा। ये देख लेते हैं, ये तो फ्रंट एंड के अंदर होगा ना, कहीं ना कहीं कंटेनर वेरिएबल कंटेनर इधर है। अरे मैंने नाम ही गलत लिखा हुआ ना, देखो नाम क्या कितना फायदा होता है। जब मैं यहाँ चेंज करूंगा, हमारा VS कोड स्मार्ट है तो पूछेगा कि समझा कर, नहीं पूछा, खुद से करना पड़ेगा, वरना फिर फेल हो जाएगा ना। जहां भी ये साइन अप कॉल हो रहा है ना, यहाँ कॉल हो रहा है सबसे पहले राउटर में, हो गया भाई स्टडी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ना एरर तो नहीं आया, लेकिन यूजर है,
लेकिन वेलकम के साथ यूजर और नेम नहीं आया। अब इसको भी ठीक करते हैं। अगर आपको याद हो ये डाटा हमें कैसे रिटर्न कर रहा है रिस्पांस के अंदर, तो मैं जरा दिखाता हूँ। ये न्यू यूजर के अंदर से एफ नेम उठाता है, ऐसे ही है। तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज, न्यू यूजर डॉट एफ नेम। अब लेकिन मुझे ईमेल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने वैलिडेटर लगाया है, तो इस 75 पर आएगा। ये क्या है? ईमेल का ये क्या है? आपको ठीक है, आगे और कोई चीज तुम्हारा क्वेश्चन था जो और आपने डाउनलोड किया है? इसका ये जो कार्ड आपने डाउनलोड किया कोर्स कोर्स, अच्छा ठीक है, सॉरी, उसका अच्छा ठीक है। कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन। व्हाट डज इट मीन? मैं कहां से आपके डेटाबेस और आपके बैकएंड, इंपॉर्टेंटली बैकएंड को हिट करने की कोशिश कर रहा हूं, सही है? तो ये कहलाते हैं क्रॉस ओरिजिन, कि आप कहां से कर रहे हो, आपका ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सही है? आपका फ्रंट एंड, जस्ट सपोज कि आपको यूआरएल जो जहां भी आप मतलब डिप्लॉय कर रहे हो ना, सर्वर है, वहां पे आपको मिल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, वेट कर रहे हैं। तो ये लॉगिन डैश के ऊपर जो यूआरएल है, वो यूआरएल तो बहुत चेंज है, ये तो है ही नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आई बात? तो ये हो गया इसका एंट्री पॉइंट कि ई कॉमर्स बैकएंड डॉट एप्लोडेक, यहाँ तो डैशबोर्ड है। और सबसे जो मेन चीज है ना, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो ये, उनको ये लगता है ये और ये बात दोनों सेम है। नहीं, ये और ये दोनों बात अलग है, ठीक है? ये कहां से आ रहा है? राउटिंग रिएक्ट राउटर। ये कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है जो हमने अभी सेट किया था, ये सही है? इज दिस क्लियर? तो यहां पे आप डालोगे जहां पे आपका बैकएंड होस्टेड है। मेरा बैकएंड होस्टेड है e-commerce backend.appledeck.com पे। अब मैं दिखाऊं जहां पे गेट करके कुछ आ रहा है, आगे ना ये बैकएंड होस्टेड है, ठीक है? और रही बात, तो ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट, आप कहां से भेज रहे हो। तो हम भेज रहे हैं अभी के लिए यहाँ से, तो मैंने कहा होगा शायद स्टैटिक, या फिर मैं चाहूंगा तो मैं कहूंगा ये अलाउ हो जाए, तो सिर्फ यही फिर मेरे यूआरएल को हिट कर सकता है, आगे कोई और हिट नहीं कर सकता। तो ये काम आता है। समटाइम हमें जरूरत होती है कि हम ब्लॉक करें कहीं कभी कोई रिक्वेस्ट आए, जैसे कि अगर आप अभी मेरे एक स्टूडेंट गया है एक जगह, वो गया है, जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज होता है PSX हाँ, पाकिस्तान वहां पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां बहुत सिक्योरिटी है, बहुत ही पुराना बोर्ड है, 1900 का बोर्ड है। चैट जीपीटी भी अलाउड नहीं है पीसी पे, आ गए चैट जीपीटी वाला, चैट जीपीटी भी अलाउड नहीं है किसी पीसी पे, चैट जीपीटी का एक्सेस नहीं है, ईमेल का एक्सेस नहीं है, चैट जीपीटी बहुत दूर की बात है, सही है? गूगल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बंद है, रीजन बिहाइंड इट करना पड़ता है, सबने हमें बहुत सारी चीजें बंद रखनी पड़ती है, सही है? तो जब इतना कुछ अलाउ नहीं है, तो क्या उनके कोड को कोई और बैकएंड के अलावा हिट कर सकता होगा? कभी नहीं, सही है? तो हमें इस वजह से भी थोड़ा रीजन वगैरह ब्लॉक करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? सवाल सही है, क्लियर हो गया? और हेलो क्या था? अच्छा, सर ये जो API में रिक्वेस्ट हम URL दे रहे हैं, ये इधर साइन अप के लिए हम
हर उसके लिए हाँ, अब आप हर एक के लिए ना अलग से यहाँ पे आओगे ना सर कहा लिया और जैसे मैंने और बनाया है, अब इसी तरीके से आप बना लोगे। जस्ट सपोज दैट एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास बन गया आप ये लो इको नहीं ऐड टू कार्ट, समझ में आई बात? फिर उसके अंदर इसकी एपीआई का सारा काम, उसके अंदर भी लेकिन कॉल होगा एपीआई सर्विस से भी, सही है? ये ऐसे काम होता है। मतलब सर हमें हर फीचर के लिए अलग अलग एपीआई एग्जैक्टली हर एक आपको सर्विस बनानी है, फिर उस सर्विस के फंक्शन को कॉल करना है अपने मेन कंटेनर। जैसे मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट के थ्रू किया है, ये है ना, यही आपने करना है। अच्छा ये चीज भी समझ में आ गई कि एरे डिपेंडेंसी क्या होती है, क्लियर है? अगर ये मैं हटा दूं तो ये वन टाइम हिट होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब आप वैल्यू चेंज भी करो तब भी हिट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यूजर पासवर्ड यूजर ईमेल और शुड साइन अप, शुड साइन अप याद है मेरी लॉजिक, क्योंकि ये वन टाइम पे हिट क्यों हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ये। ये तो मैंने ये किया था कि ये वन टाइम पे हिट क्यों हो। अगर आपके पास वैल्यू कुछ नहीं है या बटन पे हिट नहीं हुआ तो हिट ना हो। यहाँ पे मैंने ऑन के पे शुड साइन अप को ट्रू किया है, तो बटन पे हिट अगर बटन पे क्लिक होता है और ये ट्रू हो जाता है तब ये हिट होगा, वरना अगर मैं ये हटा दूं शुड साइन अप तो अब आप एक चीज देखोगे, ठीक है? ये लो एपीआई हिट हो गई, हो गई ना? क्यों हो गई? अच्छा उसके बाद भी हिट हो जाएगी, मसला कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यार क्यों वन टाइम पे मैं एपीआई पे क्यों लोड डालूं, उसकी वजह से मैंने क्या रखा था शुड साइन अप। इज दिस क्लियर? किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जब रख देता हूं तो ये सही हो जाएगा, सही है? अच्छा अब हम चलते हैं, हमने राउटिंग पढ़ ली है कि, चलो एक काम करो, हमने बैकएंड से टोकन वगैरह पढ़ चुके, याद है? साइन अप मैंने बना दिया, लॉगिन तुम बनाओ इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन का मेथड यही होना चाहिए, सही है? ईएनवी वगैरह जो भी जिस तरीके से सेटअप करते हैं पूरा मेथड यही होना चाहिए, मुझे कोई जुगाड़ नहीं चाहिए। अभी बनाओगे और ये आपका पूरा 45 मिनट बहुत होता है, ठीक है? लॉगिन कराने के बाद आप होम से भी डाटा रेंडर करा करके डैशबोर्ड का व्यू बनाओगे, जो यूजर है जिससे लॉगिन हो रहा है उससे वो डाटा फैच करोगे। कैसे फैच होगा, कैसे फैच होगा क्या मतलब सर दोबारा? अब देखते हैं कैसे फैच होगा, ये भी बता चुका हूं मैं। होम के अंदर कोई ओपन यूआरएल होगा जिससे डाटा सारा मिलता होगा यूजर का, बट अकॉर्डिंग टू द यूजर मिलेगा कि कौन सा यूजर जो है ना लॉगिन हो रहा है। जल्दी से करो, साइन अप भी कर लो ना, साइन अप नहीं किया अगर घर पे तो कर लो, अगर क्योंकि ये तो घर का काम था, अगर नहीं किया तो फिर अभी कर लो।